थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अभी जो आपने क्लिप सुना वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तब की क्लिप है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी भावनाओं को सामने रख रहे थे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आज की जो ये खास रिपोर्ट है वो है पक्ष और विपक्ष की आखिर क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन तमाम नेताओं के बयानों के बारे में सुनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो कांग्रेस खेमे में बहुत ही ज़्यादा उत्साह का माहौल बना हुआ है। कई लोग तो सड़कों पर डांस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद और इस तरीके के कई नारे भी वो लोग लगा रहे हैं। अब आपको सबसे पहले विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आखिर क्या बयान आया है ये सुनवाते हैं। ये बयान उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और उसके बाद तमाम वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं वो एक जगह मौजूद रहे और उसके बाद ही उन्होंने ये बयान दिया है। तो सुनिए वो पूरा बयान। राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, आदि रंजन चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले और
आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी। और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार। ये तो बात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आखिर इस पूरे मामले में क्या बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है, और अब आपको हम सुनाते हैं आखिर उनकी प्रतिक्रिया इस मामले पर क्या आई है। सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहाँ भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी।
अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं। अब हम आपको बयान सुनाते हैं जाने माने नेता और एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आखिर इस पूरे मामले में क्या बयान दिया है, ये भी आप सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि जब भी ये मुद्दा उठा था, सबसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और जो 2 साल की सज़ा दी जा रही है, जज साहब को भी मालूम है कि अगर एक दिन कम देते तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। तो जज साहब को भी ये बात मालूम थी, और वही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किस आधार पे आपने मैक्सिमम सेंटेंस दी है। वही बात मैंने पहले भी कही, और 23 मार्च जब ईवीएम की मीटिंग हुई शरद जी की सदस्यता में, और आप लोग पत्रकारों ने मुझे ये बात पूछी, आपने भी पूछी, मैंने तभी भी ये कहा था कि ये 2 साल की सज़ा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और किस लिए 2 साल की सज़ा? ये तो टिप्पणी की है किसी के बारे में, और टिप्पणी की कर्नाटका में, और याचिका फाइल होती है गुजरात में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग किसी भी मामले में कोर्ट्स के द्वारा प्रयास करते हैं कि उनको ऑर्डर मिल जाए, और जब मिलता है तो जो जिसके खिलाफ ये ऑर्डर लेते हैं वो बेचारा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना अदालतों में जाता रहता है। आपको मालूम है कि यही बात इन्होंने आज़म खान के साथ की, यही बात उसके बेटे के साथ की, यही बात दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, जैसे तीस्ता सीतलवाद का इस्तेमाल, यही हो रहा है कि भाई एक कोर्ट ने टिप्पणी की, अगले दिन उन्होंने FIR कर दिया। तो मतलब ये है कि ये जो मामला है ना, कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट्स में याचिकाएं डाल के उनके द्वारा प्रयास करना को वे ऑर्डर मिल जाए, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि क्यों ये याचिका दायर हुई जा रही है। मैं रोज़ के रोज़ देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, याचिका डाली जाती है एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर, और फिर कोर्ट में वो मामला चलता रहता है। ये तो बात हुई कपिल सिब्बल की। अब आपको हम वो बयान सुनाते हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी द्वारा दिया गया है। तो वो पूरा बयान सुनिए कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या आई है। सजा पे रोक लगा दी है तो फिर वो कैसे दोषी हो जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि 2 साल की सज़ा क्यों दी गई है, जो मैक्सिमम सज़ा है। इसका मतलब है कि 2 साल की सज़ा जानबूझ के दी गई ताकि उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा, राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे। निश्चित तौर से राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर लौटेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अकेला इंस्टीट्यूशन है जहां से रोशनी नजर आती है। ये तो बात हुई राशिद अलवी की। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का इस पूरे मामले पर क्या बयान है, ये भी सुन लीजिए। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगा तो राहुल गांधी उसमें स्वाभाविक तौर पर शिरकत करेंगे? श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। अब हम आपको बयान सुनाते हैं दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की। आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है, ये जान लीजिए। सत्यमेव जयते राहुल गांधी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। I know the slogans are not ending, but अनिल जी,
what does it really mean for you all? Because Rahul Gandhi is returning to the parliament. But at the end of the day, I was telling Sneha also, it's about winning elections. Will there be a victory in the elections? Is what is the big question that everybody. देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट का न्याय है, ये जीत है उस विपक्ष की जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं। राहुल जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो निर्भक लोग हों, निडर लोग हों, जो इस सरकार से प्रताड़ित जो वर्ग है, उनकी आवाज बनकर राहुल जी जो सड़कों पर उतर रहे थे, उस आवाज को दबाने कुचलने की जो कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूं उन लोगों की आज ये जीत है। राहुल जी के रूप में ये जीत है निडरता की। राहुल जी ने सिद्ध कर दिया कि इस सरकार में कितना ही बड़ा तानाशाही शासक हो, आप डरिए मत, निडर रहिए, सत्य जीत करके आएगा। क्या क्या आपके साथ हुआ, राहुल जी ने जो चीज झेली उसे निडरता के साथ राहुल जी झुकने की बजाय डटे रहे, एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह। तो ये जीत है उन लोगों की। 2024 के लिए मैं समझता हूँ कि ये कदम भरे जो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से पूरे देश में संदेश किया। ये तो बात हुई कांग्रेस पार्टी की, जहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ी राहत दी गई है, तो कांग्रेस खेमे में वहीं पर खुशी की लहर नजर आ रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब चुनाव भी लड़ सकते हैं, साथ ही उनकी एमपी की सदस्यता भी मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं। पूरा मामला आपको पता ही होगा कि आखिर गुजरात में क्या हुआ था, और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट थी उसने सज़ा दी थी 2 साल की, जिसके बाद उनकी एमपी की सदस्यता भी चली गई और साथ ही अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला आया था, इस पर रोक लगा दी। बीजेपी की तरफ से अब जो है कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो अब हम आपको जो सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं उसके बारे में भी सुनाते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम शामिल है वो है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का। एक निजी कार्यक्रम के दौरान, एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपना ये बयान दिया है। वो बयान भी आप सुन लीजिए। और आज तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा तमाचा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पड़ता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पहले राहुल गांधी का वक्तव्य याद करिए। राहुल गांधी ने कहा विदेशी भूमि पर कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। आज भारत की जनता पूछ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते थे तो फिर राहुल गांधी को यह राहत क्यों मिली? अगर लोकतंत्र मर गया था तो स्पीकर ने ही तो सदस्यता जो है राहुल गांधी की बहाल करी है ना अमीश जी। इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है। ये तो बात हुई गौरव भाटिया की। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी की। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको माफ़ किया है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं तो माफ़ी मांगी होगी। माफ़ी मांगने के लिए आप पहले मना कर रहे थे, लेकिन जब आपने माफ़ी मांगी है तभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। तो उनका ये पूरा बयान सुनिए कि आखिर उन्होंने किस तरीके से तंज लहजे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वार किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। मनोज तिवारी के इस बयान के बाद अब बारी आती है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका लहजा हर मुद्दे को लेकर गरमाया रहता है और कई बार वो ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बनते हैं। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ट्वीट है कि ये दोगलेपन की प्रकाष्ठा है, और साथ ही अगर यही डेमोक्रेसी आपके खिलाफ हो जाती है तो ये डेमोक्रेसी गलत हो जाती है, और अगर यही डेमोक्रेसी आपके साथ हो तो डेमोक्रेसी हमारे देश में है और वो अच्छी है। इस पूरे ट्वीट के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, तो देख लीजिए ये उन्होंने ट्वीट किया क्या है। इस पूरे मुद्दे को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी इंसाफ जिंदा है। पूरे मामले में आखिर उन्होंने क्या कहा, क्या बयान दिया, इसके बारे में आपको समझाते हैं, सुनाते हैं।
और इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लगातार जितने भी हम आपको बयान सुना रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इससे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आखिर जनता की रिव्यू इस पूरे मुद्दे को लेकर है क्या। राहुल गांधी से सरकार डर गई। सूरत की न्यायालय ने जो फैसला सुनाया राहुल जी के खिलाफ, 2 साल की सज़ा सुनाई मैक्सिमम, उसके बाद 24 घंटे में बिना विलंब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से। कोई ज़रूरत नहीं थी ये जल्दबाजी, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की वो जो पनिशमेंट है उनको स्टे दिया है और बहुत कड़ी टिप्पणी सूरत और गुजरात हाईकोर्ट पर की है। उनके पनिशमेंट को स्टे देने के बाद 3 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने उनको री इंसिस्ट नहीं किया है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे फैसले को बीजेपी के लिए करारा जवाब बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जवाब उन्हें मिलता रहेगा। हमारी पार्टी ने इस पूरे फैसले को लेकर, जो भी मामला था उसको लेकर पहले भी कई बयान दिए थे, उसका विरोध किया था, लेकिन अब जो फैसला आया है वो बीजेपी के लिए करारा जवाब है। आप उस पूरे बयान को भी सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि और इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा लगातार विपक्ष की आवाज़ों को कुचलने के लिए गैर संवैधानिक और इल्लीगल तरीके अपनाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज भाजपा ने फिर मुंह की खाई और आप देखिएगा उनका यही हाल होगा जब दिल्ली अध्यादेश का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया है, अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। कहीं ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि अच्छा भी है। कहीं ये कहा जा रहा है कि हाँ, अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र अच्छा है, अगर आपके विपक्ष में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र गलत है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अगर इस तरीके की रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है और साथ ही कौन से और मुद्दे पर आप ऐसी रिपोर्ट देखना चाहते हैं जहां पर पक्ष विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिले, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही नेशनल खबर के कई अनदर जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, उन सभी पर आप तमाम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दिनचर्या से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होती हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। तो नेशनल खबर को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर एक बार ज़रूर फॉलो करें और ऐसी ही खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। साथ ही आप हमारे वेबसाइट thenationalkhabar.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।